प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में सबको अस्सलाम। आज यस्सु कुछ भी कर सकता, आपको एक बड़े ज़बरदस्त घर में लेके जा रहा है, जहाँ पे हम जब भी यहाँ से गुज़रते थे तो हम देखते थे कि यार ये किसका इतना खूबसूरत घर है, रोज़री गार्डन। तो जब हम यहाँ पे देखते गुज़रते थे तो हमारा दिल शाद हो जाता था। तो हमारी ख्वाहिश थी कि हम जाने कि ये किसका घर है और किसने इतना ज़बरदस्त घर यहाँ पे पेंट किया हुआ है। तो आज हम आपको इस घर के अंदर लेके जाएंगे और जानेंगे कि ये घर किसका है। तो आइए मिल के चलते हैं और देखते हैं कि कौन है इस घर के ओनर। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक सर। यस्सु कुछ भी कर सकता टीवी चैनल की तरफ से हम आए हैं और आपका घर जब हम दूर से ही देखते थे हम शाद होते थे, तो बहुत शुक्रिया। तो बहुत शुक्रिया जी, आप तशरीफ़ लाए हैं और मैं तो आपके चैनल का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और यस्सु कुछ भी कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। बड़े ऐसी खुश हैं कि तुसी तशरीफ़ ले आए हो और प्लीज़ वेलकम। आइए। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका फेवरेट शो लेके ज़बरदस्त यस्सु कुछ भी कर सकता है। मोस्टली आपको पता है कि इसमें हम पास्टर्स को, वर्शिपर्स को बुलाते हैं, लेकिन आज हमारे दिमाग में बड़ी ज़बरदस्त फैमिली, भाई इम्तियाज़ की फैमिली है हमारे साथ, रोज़री गार्डन हाउस। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच यस्सु कुछ भी कर सकता है चैनल का, और मैं बड़ा खुश हूँ कि आप हमारे घर में तशरीफ़ लाए हैं। और मैं वैसे भी फुफो जी का फ़ैन हूँ और मैं बड़ा पसंद करता हूँ आपके इस चैनल को भी, हम देखते भी हैं। और नंबर 2 ऐसा ये जब मैंने MBA किया 2002 में, और आफ्टर दैट मैं ये सोचता था कि यार मैं अपनी ज़िंदगी में जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं एक घर बनाऊँगा। तो इसी विजन के तहत मैं फिर जॉब करता रहा, काम भी करता रहा, मेहनत भी करता रहा। सर मैंने वाइल डूइंग MBA मैंने गूगल पे एक दफ़ा ना तस्वीर एक देखी, रोज़री गार्डन घर का नाम था। अच्छा, तो अच्छा उस घर का नाम था रोज़री गार्डन। यस, अच्छा, उस घर का नाम था। तो मुझे ना बड़ा अट्रैक्ट किया। तो मैंने ऐसे देखा तो बड़ा एक्सपेंसिव सा घर था, बड़ा लग्जूरियस सा। तो मैं उस टाइम पे भी न्यूली MBA मैंने किया था और मेरे पास तो जॉब भी नहीं थी। अच्छा। तो अभी तो मैं स्टडी, मेरा प्रोजेक्ट फाइनलाइजेशन पे था, तो वो वाला टेन्योर चल रहा था। तो मैं सोचता था कि यार मैं ज़िंदगी में जब मेहनत करूँगा तो मैं इस तरह का घर बनाऊँगा और उस घर का नाम भी मैं यही रखूँगा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक्चुअली ये आपका विजन था कि उस वक्त आपके पास जॉब अभी नहीं थी, आप स्टडी में थे, और आपने जब वो देखा, व्यू देखा, तो आपके एक इमेज बन गया कि जब भी खुदा मैं मेहनत करूँगा, क्योंकि कलाम में लिखा है कि मेहनती का दौलतमंद बना दे। तो आपने पूरी मेहनत की, जब मैं करूँगा तो एक विजन लेके। इस तरह मैं सबको बताना चाहता हूँ कि अगर सब लोग जितने भी देख रहे हैं, अगर आपका ईमान और मेहनत ऐसे हो तो यस्सु कुछ भी कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप कंटिन्यू इसको करें। तो उसके बाद सर फिर स्ट्रगल का दौर ऑफ कोर्स ज़िंदगी में आता है। मैंने भी उसी तरह से बड़े बुरे हालात भी हमने देखे। कलाम पर रही है तकरीबन कोई 18-19 ईयर का ये विजन था। सॉरी मैं आपकी बात कर, आपने कहा कि आप रेंट पे भी रहे हैं। बहुत आपका घर एक महल की तरह है, और ये बहुत बड़ी गवाही है, टेस्टिमनी, कि आपसे बात सुन के एक्चुअली आई एम शॉक, मेरे रोंगटे खड़े, कि आप ऐसे लगता है कि जैसे पुश दर पुश्त आपको दौलत मिली हुई है। जितना अच्छा आपने बाहर ही आपने इतने पैसे उस पर इन्वेस्ट किए हुए हैं कि शायद आम लोग वहाँ एक बड़ा ज़बरदस्त घर बना सकते हैं। तो आपने बताया कि सारा कुछ मेहनत जो आपने की है, एक टाइम था कि आप रेंट पे भी थे। सर नॉट ओनली रेंट पे, हम रेंट पे भी रहे हैं। मैं आपको बेसिकली बुनियादी तौर पे बताऊँ ना, तो हमने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी सारी गुर्बत देखी है। बिकॉज मेरे जो वालिद साहब थे वो थे बाबूजी, पास्टर थे। वो पास्टर थे, और पास्टर जो है ना, आपको पता है कि वो चंदा इकट्ठा करते हैं, 10-10 रुपये लोग चंदा डालते हैं। तो वो जो 10-10 रुपये चंदा डालते थे, उससे हमारी फीसें ज़्यादा होती थी, तो हम इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं थे। तो वो आज जो कहीं पे भी हम पहुँचे हैं, जो मेरी एजुकेशन भी है, तो वो उन सारे चंदों का मरहून मेहनत है। हम उन चंदों से एजुकेशन हुई, उसके बाद फिर जॉब। तो हमने इससे ज़्यादा तो मैंने कभी अपने आप को समझा ही नहीं है। आज भी इन स्पाइट ऑफ दैट के आई हैव डन एवरीथिंग,
आई अर्न एवरीथिंग, बट मैं उसी औकात में हूँ और मैं कभी भी नहीं, किसी भी क्रिश्चियन को मैं देखता हूँ, लाइक मैं अभी आपको देख रहा हूँ तो इम्तियाज़ भाई मेरे जहन में सबसे पहले बात आती है कि यार ये वो बंदा है जो 10 रुपये जो है ना मेरे बाप को चंदा डालता था तो उससे मेरी उस महीने की फीस जाती थी, तो उससे ही ये सारी चीज़ें जो है ना ज़िंदगी में हुई हैं। आप भी हो ना वो याद रखते हैं कि आप क्या थे और आज आप क्या हैं। और खुदावन यसू मसीह कहते हैं, वो कहते कि मैं हलीम जो बहुत नरम दिल दे ना, मैं उन्होंने बहुत नज़दीक हाँ। जेड़े हलीम तो हलीम लोग हैं, वो भी जो लोग खुदावन जिसका ना चेते रखते हैं, तो वो जेड़े ना जीरो ਨੂੰ भी हीरो बनने की कुदरत रखता है। तो ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ कि ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ, ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਐਂਡ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮਹਿਲ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫੈਮਿਲੀ, ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਪਰਿਵਾਰ, ਆ ਮੋਤੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਮੰਡਸ ਦੋ, ਇੱਕ ਸੁੱਚਾ ਮੋਤੀ ਐਂਡ ਇੰਨੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਪੂਰਾ ਡਾਇਮੰਡ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਹੀ आपके पास। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ। माय नेम इज़ फौजिया इम्तियाज़ और मैंने ग्रेजुएशन की हुई है और मैं और इम्तियाज़ एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, तो वहीं पे हमने एक दूसरे को प्रपोज़ किया। तो फिर पेरेंट्स को हमने बताया, फिर हमारी शादी हो गई। तो 3 ईयर हमारी एंगेजमेंट रही है, उसके बाद हमारी शादी हो गई और उसके बाद हमने ज़रा काफ़ी स्ट्रगल देखी क्योंकि हम ना रेंट पे रह रहे थे, क्योंकि हम ना एक्चुअली हम कुछ अर्सा रहे हैं सियालकोट में क्योंकि इनकी जॉब थी वहाँ पे, तो वहाँ पे हमने काफ़ी स्ट्रगल की, हम ना रेंट पे रह रहे थे। तो हमारा बहुत ख्वाब था कि हमारा अपना घर हो। तो मैं इस चीज़ के बारे में काफ़ी परेशान थी। जब मेरे बच्चे थे तो मैं सोचती थी कि इनके बड़े होने से पहले, ज़ाहिर बात है इनकी शादियाँ भी करनी है, एजुकेशन का भी था, तो हम चाहते थे कि ना उससे पहले हमारा अपना घर हो। तो जैसे कि आम लोग तो ये सोचेंगे कि तो इम्पॉसिबल है कि घर कैसे, क्योंकि लाहौर में घर बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन मैं बचपन से ही ना मेरा जीसस के साथ बहुत ज़्यादा लगाव था, बाइबल रीडिंग भी करती थी, तो जो कुछ उसमें मैंने बचपन से सीखा अपने पेरेंट्स से भी, तो मुझे ये मैंने देखा था कि जीसस से आप जो भी कुछ मांगते हो तो वो जीसस आपको ज़रूर देता है। तो ना मैं अपने बच्चों को लेके ना, तो हम रूम में जाके तो मैं इनको कहती थी कि घुटने आप टेको, तो मैं भी आपके साथ घुटने टेकती, तो मैं जीसस को कहते कि जीसस हमारे लिए घर प्रोवाइड करो। तो हालांकि आगे हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था क्योंकि इनकी सैलरी भी न्यू इनकी जॉब थी 23,000 थी, जिसमें हम that time 23,000 around. which is not much, you know. जिसमें हम घर का रेंट भी पे कर रहे थे, बिल वगैरह ये सारी चीज़ें, फिर घर का बच्चों की एजुकेशन कर देने के बहुत ज़्यादा मुश्किल में थे हम। लेकिन मुझे खुदावन पे पूरा यकीन था, मैंने कोई हार नहीं मानी, कोई ये नहीं कहा या खुदा को नहीं ऐसे कहा कि ये क्या हो गया, ये हमारे साथ इसका हो रहा है, ये जैसे हम लोग करते हैं, कोई मुश्किल आती है तो फटाफट जीसस से नाराज़ हो जाते हैं। तो हमने इस तरह का कुछ नहीं इस तरह किया, क्योंकि मैं उसके सारे बातों को, क्योंकि जब आप परेशान होते हैं तो आपको चाहिए कि खुदावन के जो वादे आप उसको याद करो। तो मैं अपने बच्चों को लेके तो प्रेयर करती थी, तो मैं जीसस से ये कहती थी कि जीसस मुझे आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा कि कोई ऐसे कोई शायद कोई जादू हो जाए, ये कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये कि मुझे तेरे पे बिलीव है, क्योंकि जब आप सारा कुछ कर सकते हो ना तो फिर अब ये सारी चीज़ें हमें मिल जाएंगी। तो हम प्रेयर करते थे घुटने टेक के, सम टाइम कभी मैं रो भी पड़ती होती थी कि ना परेशान भी ज़्यादा होती थी, लेकिन ये कि खुदावंद जो है ना वो तसल्ली का सर चश्मा है। एक और मैं आपसे बात शेयर करूँगी, जब मैं परेशान बहुत ज़्यादा होती थी तो उन दिनों में ना नवाज शरीफ की हुकूमत थी, तो ना नवाज शरीफ तब ये बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग होती थी, तो वो जो शहबाज शरीफ है ना वो मीनारे पाकिस्तान के ग्राउंड में, आपने शायद सुना होगा, वहाँ पे बैठता था। तो मैं सोचती थी कि ना, क्योंकि मैंने एक प्रोग्राम में ना देखा था कि एक आदमी ना शहबाज शरीफ के प्रोग्राम में था, तो उसने अपनी ना ऐसे बताया कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, तो मुझे ना मैं घर की वजह से बहुत परेशान हूँ। तो शहबाज शरीफ ने ना उसको ना वहीं पे उसको घर अलाउ कर दिया कि जी शायद 3 पल्ले गई ऐसे कि जी आपके पास घर है। तो तब से मेरे ज़हन में इस कमर की आदमी ये भी कर सकता है, तो मैं सोचा कि शहबाज शरीफ से क्यों ना मिला जाए, इसलिए मैं इतना ज़्यादा वो स्ट्रेस ले रही थी घर के लिए। तो ना फिर मैंने सोचा कि ना वो शहबाज शरीफ आजकल ना इधर बैठ रहा है मीनारे पाकिस्तान में, तो मैं उससे जाके मिलती हूँ। फिर मैं सोचा कि मैं उससे मिलूँगी कैसे, क्योंकि वहाँ पे तो जो उसके इर्द गिर्द वो जो सिक्योरिटी है, मुझे तो वो वहाँ तक पहुँचने नहीं देंगे, और शहबाज शरीफ क्या मेरी बात सुन लेगा, इतने लोग उसको और भी बड़े ज़्यादा काम हो गए।
खैर मैं बैठ खुदाओं की खुदा के पास लेकिन जाए। खुदावन ने ना मेरे ज़हन में इस तरह की बात डाली कि तुम उससे क्यों नहीं मांगती कि जिससे शहबाज शरीफ भी मांगता है। Praise क्या the Lord. बात है। और मैंने कहा कि शहबाज शरीफ के पास जाने के लिए तो मुझे मुश्किल हो सकती है, वो तो मेरे घर में है और मेरे पास बैठा है, और क्यों ना मैं उससे मांगूं जिससे सब मांगते Praise the हैं। Lord. तो यही ईमान रखते हुए ना प्रेयर करते थे। तो प्रेयर करते करते कुछ थोड़ा सा उसी में ना खुदा थोड़े से में भी बरकत डालता रहता था, हम स्ट्रगल करते रहे। लेकिन खुदावन ने अचानक से, मैं जब जीसस को कहती थी, मैंने कहा जीसस आगे मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो ना अब ये कैसे करना है ये मुझे नहीं पता, ये तुमने करना है। जैसे हम अपने पेरेंट्स को भी कहते हैं कि हमें नहीं पता अब ये चीज़ चाहिए, कैसे करनी है आपने करनी है। तो मैं जीसस से इस तरह ही करती होती थी कि मुझे नहीं पता अब ये आपने करना है, क्योंकि बच्चे बड़े होने से पहले घर चाहिए हमें। तो मैं उसको ये भी कहती थी कि खुदावन उस घर में हम 5 लोगों ने शिफ्ट नहीं होना, 6 लोगों ने है ना, उसमें 7 तूने भी होना है। आमीन। तो ये है कि घर फिर चाहिए। तो इस तरह ही मेरे बच्चे भी वही उम्मीद लेके हम प्रेयर करते थे। तो खुदावन ने आगे ऐसे एक रास्ते खोले कि जो जहाँ पे हमें लगता था कि कुछ भी नहीं, आगे खुदावन ने इनकी आगे प्रमोशन पे प्रमोशन करते रहे। तो फिर जाके तो फिर ये हमें घर मिला। और जब मैं खुदावन से ये नहीं कहती थी कि खुदावन कोई लॉटरी निकाल दो या कुछ ऐसा जादू कर दो, मैं कहती थी कि ना मेहनत हमें मौके दे कि हम मेहनत करें। तो मैं मेहनत से नहीं डरती थी, तो मैं कहती थी कि मैं ना हमें मौके दे इस तरह के कि हम काम करें और उसके वसीला से फिर हम घर बनाएं। तो खुदावन ने बिल्कुल ऐसे किया। मैं टीचिंग भी कर रही थी, ये अपनी जॉब कर रहे थे। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता करके खुदावन ने हमारे रुपए पैसे पे बरकत डाली। तो फिर ये हमने घर लिया। तो आज हम खुदावन के बेहद शुक्रगुजार है कि उसने फिर जैसे कि जब हम किसी से कोई चीज़ मांगते हैं तो वो अपनी हैसियत के मुताबिक देता है। तो जाहिर पता है खुदावन बादशाहों का बादशाह, तो फिर बादशाह वाली चीज़ देता है। तो उसने हमें, मैं खुदावन को कहती थी खुदावन बस एक कमरा हो, एक वॉशरूम हो, एक किचन हो, एक बरामदा हो, इस तरह का घर दे दे कि हम रेंट से हमारी जान छूट जाए। लेकिन वो जब देता है तो फिर वो आपकी तवक्को से कहीं बढ़ के देता है। तो उसने मेरे लिए भी ऐसे किया। और मैं देखने वाले सब नाज़रीन से भी यही कहूँगी कि खुदावन पे जो इत्मीनान है आपका बरकरार रहना चाहिए। थोड़ी सी मुश्किलात भी आती हैं, लेकिन उनका मुकाबला आपने करना है। आपके सामने एक मैं पूरी हमारी फैमिली मिसाल है। हमने खुदावन को कभी नहीं दुत्कारा, कभी भी नहीं खुदावन को ये कहा कि तूने हम पे ये कर दिया। हम लोग जैसे मैं सुनने भी आता है कि लोग यही कहते हैं कि हमारी तो खुदा सुनता ही नहीं है, पता नहीं लोग खुदावन किनकी सुनता है, जिनको देता है उनको दे ही जाता है, हम तो ये हो गया, फलाना हो गया, ये हो गया। तो आप खुदावन को कभी ब्लेम ना करें, खुदावन से मदद मांगे, उससे इल्तिजा करें, घुटने टेक के प्रेयर करें। और हम आपके सामने एग्जाम्पल है, लिविंग तो खुदावन सब कुछ कर कुछ सकता भी है। कर सकते हैं। Yes, yes, sir. खुदावन कुछ भी कर सकता Praise the है। Lord. और आप ज़्यादा से ज़्यादा खुदावन को टाइम दे, प्रेयर करें अपने बच्चों को लेके, और खुदावन के आगे हाथ फैलाए, झुके उसके आगे। और वो कभी भी नहीं हो सकता कि वो आपकी दुआ ना हो। का जवाब ना दे। बड़ी सिस्टर ने बड़ी ज़बरदस्त बातें की हैं, क्योंकि कलाम में लिखा है कि पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, तो ये सारी चीज़ें तुमको मिलती जाएंगी। तो इम्तियाज़ में मैं आपकी तरफ एक बार फिर से आऊँगा। आपने अभी कहा था कि मैं फुफो जी के गीत हम देखते रहते हैं, आपके ये फुफो कैसे हैं, ज़रा ये बताइए। मैं इनके गीत देखता था। एक देखिए, मैं आपको बताऊँ ना, जो लोग रूह में होते हैं और जो लोग खुदा को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उनकी जो शख्सियत है ना, वो लोगों को भी इन्फ्लुएंस करती है और उसी तरह का जेस्चर देती है, तो आप ऑटोमेटिकली उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं। अब इनके जब गीत लगते थे ना, तो इनके और भी मुझे फैसल कॉलेज बैठी हैं, वो भी मुझे बहुत पसंद है। उसके अलावा भी विश्वास सिंगर्स हैं जिनको बहुत मैं प्यार करता हूँ जिनको। बट ये जब गाती थी ना, तो मुझे ऐसे फील होता था कि जैसे कोई मेरे घर का फर्द जो है वो गा रहा है। तो मैं जब ये गाती थी तो मैं मेरे रूहानी तौर पे अब कह लें या कैसे भी कह लें, मैं अपनी वाइफ के साथ बैठा हूँ, बच्चों के साथ बैठा हूँ, तो मैं अनकॉन्शियसली मैं ये कहता था, आपने एक फैमिली मेंबर की तरह मैं लिया। हमें ऐसा एज अ फैमिली मेंबर ही वेलकम करते थे टीवी के ऊपर। अच्छा। तो हम कहते थे कि यार मेरी फूफो आ गए हैं। तो बच्चे तो रेल में समझते थे। तो बच्चे अभी मुझे 2-3 बार बच्चों ने, एक दफ़ा इनका गीत लगा हुआ था, तो मैं तो देख रहा था, तो कहते हैं डाडा जी वो आपकी ना फूफो का लगा। मैं कहा यार मेरी फूफो है, आपकी दादो है। तो इस तरह से मतलब मैं रूहानी तौर पे जो है ना वो जबरदस्त। समझता हूं। बहुत शुक्रिया कि आप लोग इतना प्यार करते हैं, और बहुत सारे लोग इनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं यहाँ पे, क्योंकि जब हम बाहर निकलते हैं तो कभी भी नहीं ऐसे हुआ कि लोग घेर ना लें, और ऐसे ही इनके बहुत सारे यहाँ पे रिश्ते हैं। नानियाँ बनी हुई है मेरी, बेटे बने हुए हैं, बिल्कुल। एंड आप भी बेटी हैं, बिल्कुल। तो आप मुझे मानते हैं। अभी वो जो वर्शिपर है दाइन गिल, वो भी इनका बेटा है, जैसे आपकी फुफो है वैसे ही वो भी इनका बेटा है। और
आप इनका कोई गीत बताएं जो आपको पसंद था, फेवरेट, जो आप इनसे सुनते कुछ भी कर सकदा है यसु, कुछ भी कर सकदा है। वाह वाह वाह, बहुत सारे That's my लोग favorite पसंद है। song। और ये बड़ा बरकत, एक्चुअली ये वर्ड में अपने में ये गीत बड़ी पहचान रखता है कि यीशु कुछ भी कर मेरी सकता है। मेरी जिंदगी में तो he has done similar, you know। तो So- मैं बेटी की तरफ आती हूँ कि बच्चे आपको कैसे लग रहा है आज ये यीशु कुछ भी कर सकता, जीसस कैन डू एनीथिंग। आप रेगुलरली टीवी चैनल पे देखते थे मैडम को और इस टीम को, तो आज आपको कैसा लगा आपके घर में भी पूरा चैनल बैठा हुआ है कैसे कुछ भी कर सकते हैं? मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तो आप करते क्या है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले Study कर रहे हैं। एग्जाम्स दिया, जी। तो अब कोचिंग क्लासेस के लिए कोचिंग क्लासेस मैंने ज्वाइन कर ली थी फर्स्ट ईयर की, लेकिन वो कोरोना की वजह से रुक गई। कोई बात नहीं, खुदा सब कुछ सब हर कुछ चीज़ पे ठीक उनको करने की कादिर है, खुदा सब जरूरत कुछ है। कर सकता है। बेटा आप क्या करते हैं? मैं 8th क्लास में। 8th क्लास में आप, वेरी Very गुड। good। अभी तो छुट्टियां एंजॉय कर रहे होंगे आप, ठीक और है। आप बेटे? मैं 5th में। आपका मैं नाम 5th क्या है? क्लास में। मेरा नाम अबीब हुसैन। आपका नाम क्या है? ईमान इम्तियाज। ईमान इम्तियाज आपका, इशिका ईमान। वेरी गुड। 3 फूल लगे हुए हैं। बहुत ही और जबरदस्त। इम्तियाज भाई कितने लड़के हैं? यहाँ पे पूरा गार्डन बिल्कुल। है ना? मैं चाहूँगा कि आप एक दुआ करें इस फैमिली के लिए कि उन्होंने वेलकम किया और हम जान सकें कि इस घर के पीछे जो हम गुजरते हुए बहुत सारे लोग भी जानना चाहते होंगे कि किसका घर है और ये कैसे है, और इसके पीछे एक बड़ी ज़बरदस्त टेस्टिमनी थी, गवाही थी जो इम्तियाज़ भाई ने शेयर किया है। मैं चाहूँगा कि इम्तियाज़ जी कोई और भी बात आपके माइंड में है तो आप ज़रूर शेयर करें। जी बिल्कुल, मैं अपनी मैं फीलिंग actually जानना चाहती हूँ एग्जैक्टली कि मैं आप बिल्कुल अपने आप को कहाँ देखते हैं आने वाले 5 साल में, 2 साल में? Where do you see yourself go? क्योंकि ये तो आपको मिल गया, आपने चाहा। इसके अलावा आप अपने आप को किस तरीके से बाकी ज़िंदगी गुजारना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं आपको सच बताऊँ ना तो मैं सबसे पहले तो मैं जितने भी यंगस्टर्स हैं उनको मैं ये कहूँगा कि यार एक तो अपना विजन बगैर किसी गोल के अपनी ज़िंदगी को ना गुजारें। अब अपनी ज़िंदगी में हमेशा कोई विजन रखें कि यार मैंने ये हासिल करना है। उसके बाद फिर आप जब आपको खुदा नवाजता है तो अगर आप ये दौलत जो है ना, ये इसका अजीब सा नशा है और ये आपके दिमाग को ख़राब कर देती है। लिटरली मैं आपको आपके शो की वसासत से मैं एक चीज़ आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। मैंने एक तो हमने जो स्ट्रगल वाला दौर था ना वो तो हमने देखा ही, हमने बड़ा बुरा हाल अपनी ज़िंदगी में देखे। नई जब जॉब शुरू की, क्रिश्चियन भी था, कई जगहों पे जॉब भी नहीं मिलती थी क्रिश्चियन होने की वजह से। सीवी को देखते ही कंसिडर नहीं करते थे। समहाउ एक जॉब मिल गई 22-23 हज़ार वाली, वहाँ से फिर मैंने बड़ी ताबेदारी से जॉब करता रहा, दिन रात मेहनत की। और आपने फिलहाल की वो बात पूरी की कि जो दुनिया के मालिक हैं उन्हें भी उनकी इज्जत करनी चाहिए और उनको उनके ताबे में रहना चाहिए। हाँ जी, वो भी बात थी। और दूसरे नंबर पे मैं कभी भी जब जैसे जैसे मेरे पैसे, मेरी ज़िंदगी में मेरी सैलरी बढ़ती जी। गई, मेरी इनकसारी जो है वो भी बढ़ती गई। मैं कभी भी दौलत जो मेरी ज़िंदगी में मेरी सैलरीज जैसे जैसे बढ़ी, मेरे पास पैसे ज़्यादा से ज़्यादा आने शुरू हुए, तो ऑफ कोर्स मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता था। तो उस वजह से मैं एक छोटी सी पोस्ट से, सेल्समैन टाइप की पोस्ट से मैं पूरे पंजाब का हेड बन गया एक मल्टीनेशनल कंपनी में। शेल का नाम सुना हुआ है लोगों ने, मैंने सुना। उसका क्योंकि वहाँ भी हमें इंग्लैंड में कनाडा में या। शामिल तो मैं बहुत सारे 7-8 हज़ार लोगों का बॉस था मैं। अब भी जब मैं मेरी ज़िंदगी में गाड़ी शाड़ी आ गई, दौलत शौलत आ गई है वो, तो मैं जब अपनी कंपनी के ऑफिस में जब मैं दाखिल होता था तो मैंने देखा कि यार कोई सफाई वाला मुझे देखा, मैंने कोई स्वीपर देखा है सफाई कर रहा है, तो मैं गाड़ी रोक के नीचे उतरता हूँ। आज भी मेरी यही आदत है, उतर के मैं मिलता हूँ। तो मुझे आज भी याद है कि एक बंदे ने मुझे, वो आसिफ टाउन में ही रहते हैं, तो उन्होंने मुझे एक बार कहा कि मैंने उन्हें कहा कि मैं क्या की हाल चाल है, क्योंकि क्रिसमस से एक दिन पहले की बात है, आगे छुट्टी हो जानी थी। तो मैंने कहा यार हैप्पी क्रिसमस को नहीं मिल रहा वो, तो मैंने कहते नहीं वो बॉस ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ गंदे हो जाएंगे। तो मैं उन्होंने कहा, मैं यार जी वाइट कॉलर है ना, ਤੁਹਾਡੀ वजह तो मैं तो ਤੁਹਾਡੇ चंदियां के नालों इतने पहुंचा। तो मैं ये ज़रूर ये लोगों को कहना चाहूँगा कि यार जैसे जैसे आपकी ज़िंदगी में रुपया पैसा आता है, दौलत आती है, तो आप इंस्टेड आप में गरूर आए, आप में वो दौलत का नशा आया, आप लोगों को किसी और नज़र से देखना शुरू करें, तो आप में इनकसारी रहनी चाहिए, आपके दिल में लोगों के लिए मोहब्बत रहनी चाहिए। फिर
जो आप बात कहती हैं ना कि यीशु कुछ भी कर सकता है, फिर वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन अगर आप में जैसे खुदा यीशु मसीह कहते हैं ना फूफो जी के दौलतमंद का खुदावंद की बादशाही में दाखिल होना बहुत मुश्किल है, तो वो उन्हीं दौलतमंदों के बारे में कहता है कि जो क्योंकि दौलत जो है वो आप में गरूर पैदा करती है। तो अगर आप में गरूर नहीं आता तो फिर जीसस कैन डू एनीथिंग। Yes. लेकिन अगर आप में गरूर भी साथ आता है, साथ दौलत आती है, तो फिर आप खुदा से बड़ा दूर रहते हैं। अभी और फिर वही दौलत को दूसरी लेकर बात- खुदा यीशु मसीह ने कहा है कि मैं तुम्हें कौमें और उम्मतें मिरास में दे दूंगा। जी, अब जब कौमें उम्मतें मिरास में, तो खुदावंद पूरी दुनिया में दे रहा है, तो उसमें कितनी दौलत है। दौलत को लेकर खुदा यीशु मसीह नहीं है कि आपके पास दौलत क्या है, वो ये कि जैसे अभी आपने बताया कि वो दौलत जिसमें आप में जरूर आ जाए, वो दौलत, वो वाला ऊंट का सुई के नाके वाली जो खुदावंद की मिसाल है, वो वाली है। आप में हम्बलनेस जी ऐसे ही कायम रहना, क्योंकि खुदा ने कहा आपका मिजाज मेरे जैसा होना चाहिए। खुदावंद आप जरूर कुछ कहें। जी इनक्यूबनेस होती है जो कि जब कोई इंसान किसी को जानने के लिए बहुत उत्सुक होता है, तो हम नॉर्मली दुनिया में लोगों को जानने के लिए बड़ी ताकत लगाते हैं, फ़ोन के ऊपर बैठते हैं, उनके फिर खुदा को जानने की इनक्यूबनेस वो नहीं है हमारे अंदर, बिल्कुल ऐसे है ना। क्यों जो मैं कहना ये चाह रही हूँ कि खुदा को जानने के लिए इतनी कोशिश जितनी हम दुनिया को जानने के लिए करते हैं, अगर जब वो आ जाती है ना तो फिर हम कह सकते हैं कि यीशु कुछ नहीं कर सकता है। बिल्कुल और, ऐसे, बिल्कुल ऐसे। किसी के लिए ऐसे होना कि मुझे ये मिल जाए वो बड़ी बात नहीं, मिले हुए को संभाल पाना वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप जितनी देर शुक्रगुजार नहीं होंगे जो उसने आपको दिया, तो वो आपसे रहेगा नहीं, हाथ से रहे, जैसे हैंड इन सैंड रेता हाथ से गुजर जाता है, ऐसे वो भी आपके हाथ से चला जाएगा। अब देखें जब So, उन 10 कोड़ियों को शिफा मिली तो एक ने आगे वापस शुक्रगुजारी की। अब उन लोगों की शुक्रगुजारी कायम रही होगी, शिफा ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है वो जो एक वापस आ गए जिसने शुक्रगुजारी की उसकी ज़रूर कायम कंटिन्यू रही होगी, क्योंकि सारा कुछ बाइबल में कलाम में लिखा है कि अगर मैं सारा कुछ लिखता तो जगह ना होती। बिल्कुल सही है। तो हमें ये पता है कि 10 कोड़ियों में से एक जो वापस आके जिसने शुक्रगुजारी की उसकी जरूर कायम रही होगी वो शिफा। इसी तरह ऐसे है कि जैसे आप में ये हम्बलनेस कंटिन्यू कायम है, तो खुदावंद ऐसे ही आपके दिल को ऐसे ही शांत रखे और सबके दिलों, क्योंकि कलाम में लिखा है मोहब्बत सब चीज़ों से अफजल है। तो मोहब्बत जो है वो बहुत ज़रूरी है। आप में मोहब्बत है, आप ऑब्वियसली जब जैसे जैसे पोस्ट आती है लोग अपने से छोटे जो नीचे होते हैं ना उससे भी इतना को हाथ मिलाते हैं या गुजरते गुजरते इग्नोर करते हैं। और जैसा कि आपने इम्तियाज़ में बड़ी ज़बरदस्त बातें बताई कि आज भी आप इस पोस्ट पे कि काफ़ी लोग आपके नीचे हैं और आप सर ये तो फिर भी पुरानी बात है। नाउ डेज इन दिस टाइम करंट सिचुएशन में तो मैं बिजनेस मैनेजर, राइट, तो आई एम जस्ट आफ्टर अ जनरल मैनेजर और एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी ICI पेंट्स वाली जो कंपनी है उसमें मैं हूँ अभी। और अब तो उससे भी ज़्यादा खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे इज्जत से नवाजा है। पर मैं ये ऐसा नहीं है कि मुझ में खराबियाँ नहीं होंगी, मुझ में भी होंगी, छोटी मोटी होंगी, बट मैं ये कोशिश करता हूँ ये कि मैं जितना भी है मैं मेरे दिल में जो है वो लोगों के लिए मोहब्बत रहे और मैं लोगों के किसी ना किसी काम आऊं। असल में इम्तियाज़ में आपको बताता हूँ, आपने कहा कि थोड़ा बहुत होगा, कलाम में लिखा है कि मोहब्बत बहुत सारी खताओं को ढांप देती है। आपकी जो मोहब्बत है ना, जब आप एक स्वीपर को भी जाके गले लगा आज देते भी हैं ऐसे ही और जो 19-20 होती है ना वो लोग नहीं देखते, जब इतनी मोहब्बत हो ना। कलाम की ये बातें हैं कि मोहब्बत बहुत सारी चीज़ों को ढांप देती है, यानी कि छोटी मोटी चीज़ों को वो वैसे ही ढांप देती है। जी सिस्टर जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, बल्कि मैं चाहूँगा कि आप बहुत सारे लोग जो देखें, खासतौर पर न्यू जनरेशन की जो गर्ल्स हैं उनके लिए आप ज़रूर कोई लेसन दें, क्योंकि हमने देखा है कि आजकल जो सबसे ज़्यादा रेशो, हमारे पास बहुत सारी फैमिलीज दुआ के लिए आती हैं, मोस्टली लोगों के मसले होते हैं तो वो आपस में लड़ाई झगड़े हैं कि शादी हो गई है, मेरे वसाइल नहीं पूरे हो सकते, मेरा हस्बैंड अभी इस लायक नहीं है कि हम इकट्ठे रह सकें, इस वजह से हमारे बहुत ज़्यादा झगड़े होते हैं। तो आप इस फैमिली मैटर्स के बारे में थोड़ा सा गाइड करें। मैं इसके बारे में ये कहूँगा कि सबसे पहले इसमें पेरेंट्स के लिए ये है कि जब आपके बच्चे छोटे होते हैं तो आप उनको तभी से जीसस के करीब लेके आए, क्योंकि जो कहते हैं ना कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनका जो दिल दिमाग खाली कैसेट की तरह होता है, तो जो आप उसमें भरते जाएंगे वही वो आगे उनके फ्यूचर में भी चलेगा। तो आप शुरू में आप खुद साथ लेके उनको प्रेयर करें, बाइबल रीडिंग करें। जब आप बाइबल रीडिंग करते हैं तो उसको बताएं जीसस के वादे कि कलाम में क्या है, जीसस ने क्या क्या हमारे साथ वादे किए हैं। बच्चों के ज़हन में ज़्यादा नहीं कुछ तो रहेगा,
क्योंकि जब हम अपने बच्चों को बचपन में से कुछ बताते नहीं हैं तो जब वो बड़े हो जाते हैं जाहिर बात है वो जीसस से दूर होते हैं, तो फिर वो जो अपने इर्द गिर्द देखते हैं फैसिलिटी, मोबाइल, ये वो, तैयार होना, अदर पार्टीज, ये वो, तो उनके जहन में वो सिर्फ वही चीज़ें रह जाती है, क्योंकि जीसस से तो वो काफ़ी दूर होते हैं। उसकी वजह ये है कि हम लोगों ने जीसस के बारे में इंट्रोड्यूस नहीं करवाया होता अपने बच्चों को। तो मैं ये कहूँगी अपने बच्चों को जब वो छोटे ही से होते हैं उनको आप बाइबल रीडिंग के लिए बैठें, प्रेयर करें और कोशिश करें जब रोज़े हो तो उन्हें रोज़े रखवाएं, और जितना हो सकता है बातों बातों में, काम काज में भी आप अपने बच्चों को जीसस के बारे में, उसकी तालीम के बारे में बताते जाओ। तो ये है कि कुछ ना कुछ तो आपके बच्चे की ज़िंदगी में वो रहेगा। जैसे कि मैं भी एग्जांपल मैं भी हूँ कि जो मेरे पेरेंट्स हैं वो जब तब फ्राइडे को छुट्टी हुआ करती थी और संडे को चर्च होता था, चर्च संडे को स्कूल भी हमारा होता था। मैं कैनेट स्कूल में पढ़ती थी तो वो 11 बजे स्कूल लगता था, तो उससे पहले चर्च का टाइम होता था। तो पेरेंट्स कभी भी नहीं ऐसे होता था कि हमें ना कहे कि जी सोए रहे हैं। हमारे घर में ये था स्ट्रिक्टली, अभी तक मेरा वैसा ही है कि मैं सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ जाती हूँ, क्योंकि वो बचपन से ही वो पेरेंट्स ने ना जहन में डाल दिया था, ये आदत हो गई हुई थी हमें, क्योंकि ये सारी आदत पेरेंट्स ने डाली थी। तो वो चर्च जाना और तभी से फिर वो जीसस के करीब तर होती रही। प्रेयर रोज़ाना 8 बजे हमारे घर में प्रेयर होती थी, तो प्रेयर भी काफ़ी 1 घंटा होती थी। तो उसके साथ फिर वो घर में बातें जीसस के बारे में ये पता चलता जाता, वही चीज़ें कि जो मैंने सीखी थी वो मैंने फिर अपने बच्चों को भी सिखाई। तो अब मेरे बच्चे भी बाइबल रीडिंग भी करते हैं, प्रेयर भी हम रोज़ाना फैमिली प्रेयर बैठ के फैमिली प्रेयर करते हैं। उसमें फिर हम एक दूसरे को बताते भी हैं क्या अच्छा है बुरा है। तो मेरे ख्याल से काफ़ी बच्चे इसको पिक भी करते हैं। तो मेरी पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट है कि आप जीसस को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दिया करें और साथ अपने बच्चों को ज़रूर साथ लेके बैठें, ताकि जब वो इन फ्यूचर में जब वो बच्चे जाते हैं तो वो जब उनकी शादियाँ हो जाती हैं, स्पेशली बेटियाँ जो उनकी शादी हो जाती है, तो वो उनमें अपने घर को संभालने की, क्योंकि जो जीसस होता है ना, जब उन्होंने अपने साथ अपने जीसस को रखा था तो जीसस आगे उनको गाइड करता है कि उसने अपने सास ससुर के साथ कैसे पेश आना है, अपने हस्बैंड के साथ, अपने बच्चों के साथ। तो ये सारी चीज़ें हमें जीसस और उसका कलाम ही बता सकता है। तो मेरी यही फर्स्ट ऑफ ऑल यही रिक्वेस्ट होगी कि अपने बच्चों को काइंडली जीसस के बारे में, उसके कलाम के बारे में ज़रूर बताएं। बड़ी अच्छी बात की है सिस्टर ने। मैं अक्सर ही अपने शोज़ में ये हवाला जात जो इसमें कोड करता हूँ, सिस्टर ने जैसे कि कहा कि बच्चे को जब आपके अंडर में है बच्चे, क्योंकि कलाम में लिखे कि इसकी उस राह पे तालीम कर बच्चे की कि वो बूढ़ा होने तक उससे बाज ना आए। इम्तियाज़ ने भी यही बताया कि आपकी लाइफ में विजन्स बहुत ज़रूरी हैं। आपने अपने बच्चों को अभी से विजन्स दिए कि आपने ये बाइबल जो है आपने फोकस क्या कर दिया बाइबल, और कलाम में लिखे कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुद उनकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। अब देखिए अगर हमने इनको ये विजन दे दिया ना बाइबल का, ये वंस ये बाइबल रीडिंग ख़त्म कर लेते हैं तो उसके बाद ज़िंदगी में जब भी इनकी मुश्किल आएगी ना, ये खुदा यीशु मसीह को, खुदा को उसके वादे याद करवा सकते हैं। आपने इनको वो जो मेन इलेक्ट्रिसिटी बॉक्स जिसे हम कहते हैं ना, आपने ने उसकी इंट्रोडक्शन दे दी। जब जो भी इनकी ज़रूरत होगी वो उसे प्लग इन कर सकते हैं और वहाँ से हर चीज़ का हल है, हर चीज़ का इलाज है। तो जैसे अभी सिस्टर कह रहे थे कि बच्चियों को डांस करने का शौक होता है, अच्छे अच्छे लोग से, ये सारी बुरा नहीं है, पर ये कंटेम्प्रेरी हैप्पीनेस है। जो लोगों को थोड़े से अच्छे कपड़े पहनने में या फिर मेकअप डिफरेंट तरीके की मेकओवर करने से होता है, एक रियल हैप्पीनेस है जो सिर्फ और सिर्फ हमें पाक रूह की जब हमारे अंदर उसकी जो एनर्जी हमारे अंदर इनटेक होती है ना, इंसर्ट होती, तो ही हम ले सकते हैं। और वो सिर्फ और सिर्फ हमें कलाम से और खुदा के साथ कनेक्शन होने से ही मिल सकता है। और आप जो कर रही है ना, आपने अपने छोटे छोटे बच्चों को उस कनेक्शन की वाकफियत करवा दिया है, बता दिया है कि सब कुछ वहाँ से ही मिलता है जहाँ से हमने सब कुछ लिया है। तो ये आपने बहुत बड़ी बात की है, क्योंकि वाकई यीशु कुछ भी कर सकता है। अगर कोई यीशु के दसे हुए राह उत्ते नहीं चलता या उन्होंने गलत फैसला करने की, गलत एडवांटेज लैने की कोशिश करता ना, तो उसकी जिंदगी बैक साइड अपसाइड डाउन तो बैक साइड अप भी कर सकता है। कि आजकल भी ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਖੁਦਾ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੋਗੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਈਮਾਨ ਨਾਲ, ਕਿਸ ग्रोथ नाल, किस एनर्जी के नाल ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ। मैं स्पेशली उन लेडीज़ के लिए जिनका बेटा नहीं है और वो प्रेयर के प्रोसेस में है अभी, तो आप काइंडली जीसस से मिन्नतें करें, क्योंकि देखिए हम अपने माँ बाप के सामने भी तो करते हैं ना
तो जीसस ये नहीं है कि जीसस कोई आपका तमाशा बनाना चाहिए कि ये मेरे साथ गिड़गिड़ाएगी तो मैं इसकी सुनूंगा, लेकिन नहीं, जब आप जीसस के सामने जब आप जाओगे ना तो वो जो दिल है ना वो आपका पूरी बाहर निकल के आ जाएगा। तो वो जीसस दिलों और गुर्दों को समझने वाला है, जानने वाला है। तो ये है कि बजाय इससे कि आप इधर की बड़ी मैं सुनती थी कि वो जी फूल खा लो तो जी खुदा आपको बेटा देगा, ये कर लो फलाने कीम के पास चले जाओ तो इस तरह कर लो, तो उस तरह कर लो, या इतने मंगल आप चर्च जाओ। मेरा भी इन चीज़ों पे कोई बिलीव नहीं है। मेरा सिर्फ ये है कि आप एक दिन भी सच्चे दिल से जीसस से झुक के प्रेयर करोगे ना तो जीसस आपको इसका आंसर ज़रूर देगा। और बजाय इधर किसी पीरो फकीरों या सियानों के पास या नौ मंगल करने का, या इसके अलावा ये जो फूल शूल देती है लेडीज़ के जी खाओ तो बेटा पैदा हो जाता है, इस तरह के इस तरह की चक्रों में ना पड़े। आप सिर्फ जीसस के पास आए और जीसस आपको सेहतमंद खूबसूरत लंबी ज़िंदगी वाला बेटा देगा। और वो जब कोई चीज़ देता है ना तो वो अपने मयार के मुताबिक देता है, और वो कभी भी अपनी जब आप उससे गिड़गिड़ा के कोई चीज़ मांगते हैं तो वो वापस भी नहीं लेता, और खुदावंद उसकी और ज़्यादा लंबी ज़िंदगी करता है। तो ये है कि ये नहीं कि जब आप मांग लेते हैं तो फिर जब आप जैसे मुझे खुदा ने बेटा दे दिया तो मैंने इसका शुक्र करना बंद कर दिया, ये नहीं, ये अपने पूरी ज़िंदगी शुक्र करते रहना, हर रोज करना। हर रोज़ करना। घर का भी जैसे खुदा ने मैं घर दिया, इसका भी हम प्रेयर में शुक्र करते रहते हैं। मैं अपना बेटा मेरा अब 8 साल का हो गया, तो 8 साल से मैं अभी तक उसका बेटे का शुक्र करती रहती। तो ये जब तक आपकी लाइफ है, आप जो जो उसने नेमतें दी हुई हैं आप उसका शुक्र करें, और खुदा जीसस की ने जो आपको नेमतें दी हैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि लोगों का ईमान बढ़े। क्योंकि बहुत से लोग अब डिसार्ट हो गए हैं अब, और पीरों फकीरों के पास जाना शुरू हो गए हैं या खुदा से बहुत ज़्यादा दूर हो गए हैं। तो उनको बताइए कि जीसस कितना मेहरबान और रहीम है, और वो आपके सवालों का जवाब ज़रूर देता है, और वो कभी भी आपको अकेला तन्हा नहीं छोड़ता। बिल्कुल ऐसे है। सिस्टर ने बड़ी ज़बरदस्त बातें की, और एक्चुअली सिस्टर की बातों से, भाई की बातों से साबित हो गया कि यीशु कुछ भी कर सकता है। तो मैं चाहूँगा कि हम एक दुआ करें इस फैमिली के लिए, बरकत और ब्लेसिंग की दुआ करें मैडम के साथ मिलकर। तो मैं चाहूँगा आप लोग इसमें शामिल हो, और जितने लोग देख रहे हैं वो भी इनकी तरफ हाथ बढ़ा के इस फैमिली को हम ब्लेस करें। कदूस 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 मेरे मन बाप ज़मीन आसमान बनाने वाली ताकत तेरे पैर जो इस मामले का सिमाशन इब्राहिम इसहाक के खुद के खुदा ने सुसी खुदा पिता तेरी पाक पवित्र ज़िंदगी में बहुत शुक्र करते हैं खुदावंद कि आज सन इस जगह उत्ते लेके आए खुदावंद, और आज बड़े खूबसूरत बहुत प्यारे जोड़े के नाल बनाया है खुदावंद। इन्हां दे बच्चों नाल इन्हां दी बरकतां दे नाल खुदावंद तू साडी रूबरू मुलाकात करवाई खुदावंद। इन्हां नूं इसे तरह खुदावंद तू अपने खंभा थल्ले लुकोड़ के रखना, इन्हां नूं लुको के रखना मेरे खुदा है। एंड इसी तरह खुदावंद तेरी महिमा लई एक खूबसूरत गवाही बनते रहना खुदावंद। इन्हां किसी तरह की कोई कमी कुछ भी ना आवे खुदावंद। तेरे कलाम मुताबिक मत्ती 4 दिन का 16 मुताबिक मैं इन्होंने शैतान के जो भी मनसूबे हैं उन्होंने तेरे पाक खून के नाल रद्द कर दिया। I rebuke every infirmity in the name of Lord Jesus Christ from this family with the authority of Lord Jesus Christ. I bless them and their business in the name of Lord Jesus Christ. Amen. प्रेज द लॉर्ड। आज हम सब ने बड़ी बरकत पाई, बड़ी ब्लेस्ड फैमिली थी। इम्तियाज़ भाई आपके शुक्रगुजार हैं एक दफ़ा फिर। सिस्टर जी आपके बच्चों आपको भी आपने इतना टाइम दिया हमारे साथ गुजारा, और इसी तरह हम आपसे भी कहेंगे आप जुड़े रहें और देखते रहें यीशु कुछ भी कर सकता, और पाते रहें ढेरों बरकत, और दुआओं में भी हमें याद रखिएगा। गॉड ब्लेस यू। यीशु कुछ भी कर सकता है। Jesus can do anything. Jesus can do anything. Jesus can